तो सभी भाइयों को राम राम नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और अभी जो वक्त हो रहा है भाई लोगों वो हो रहा है 8:40 और दिन बुधवार है। और दोनों ही ऐप में मैं ऑनलाइन हो जाता हूँ और उसके बाद में देखते हैं कि कितनी देर में हमारे पास राइड आती है। मैं अभी पहुँच चुका हूँ सेक्टर 5 मनीष प्लाजा में। और एक मैडम की राइड आई थी सेक्टर 10 से, क्योंकि पहली राइड जो मुझे मिली थी वो सेक्टर 10 वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल की थी। तो मैंने उनको ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद में वहीं पास से सेक्टर 10 मेट्रो से मेरे पास एक राइड आ गई। और आजकल ना जाने क्या हुआ है कि मेट्रो वालों ने पता नहीं कौन कौन से गेट खोल दिए हैं। गेट नंबर 3, 4, 5, 6 ना जाने कौन कौन से गेट खोल दिए। तो क्या होता है कि क्लाइंट ना दूसरी गेट पे खड़ा होता है और लोकेशन कहीं और की डालता है। फिर हमसे डिमांड करता है भैया 5 पे आ जाओ, 4 पे आ जाओ, 6 पे आ जाओ। तो उसमें बड़ा वो होता है। दूसरे गेट पे पहुंचते हैं फिर हम पूरा यू टर्न करके या पूरा घूम करके हम वापस जाएँ वहाँ पर। तो बड़ा ही ट्रबल वाली बात हो जाती है। तो भाई अभी मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। तो मैडम ने लोकेशन गेट नंबर 1 की डाल रखी थी। फिर उसके बाद में कहने लगी भैया 3 नंबर पे आ जाओ। तो मैंने किसी से पूछा तो उसने बोला भैया 3 नंबर उस तरफ है, आपको ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। तो मैंने मैडम से बोला, मैंने कहा मैडम आप बिल्कुल पास में ही हैं, आप इधर से क्रॉस करके आ जाओ। तो मैडम भड़क गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं मैडम, आप भड़को मत, मैं आ जाता हूँ उस तरफ आ जाता हूँ। फिर भाई मैं यू टर्न करके मैं पूरा घूम के वो गेट नंबर 3 पे गया। तो 3 पे जैसे ही गया तो वहाँ पर पहुँचने के बाद मैडम कह रही है आपको मैं दिखाई दे रही हूँ और मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ। मैंने कहा मैडम मैं आपको पहचानता थोड़ी हूँ, सिर्फ हमारे पास कस्टमर का नाम आता है, कोई फ़ोटो नहीं आती है कि हम सामने वाले को पहचान सकें। अरे भैया कैसे हो आप, और आपको कुछ पता नहीं है ये है वो है। भाई वो भड़क गई, वो फिर बोलने लगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज पोलाइट रहना है तो किसी की बात पे भड़कना नहीं है। तो भाई फिर क्या हुआ कि मुझे हंसी भी आ रही है इनकी बात बताते हुए और बुरा भी लग रहा है। हंसी ज़्यादा आ रही है। तो भाई फिर मैंने इनको पिकअप किया। पिकअप करने के बाद में मैंने उनको हेलमेट दिया। तो ये हेलमेट के ऊपर फिर भड़क गई कि मैं कैसे लगाऊंगी, बाल ख़राब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने इनको मैडम को बोला, मैं कहा मैडम आपका सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है, सेक्टर 10 से सेक्टर 5 मनीष प्लाजा लाना था। तो मैं कहा सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है मैम आपका, और आप टेंशन मत लो और मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैं उनको जल्दी जल्दी लेके आ रहा था ताकि मतलब जल्दी से जल्द हम पहुँच जाएँ और तुम्हें दिक्कत ना हो। तो शायद वो कहीं वो डाली पेड़ की गिर गई या कुछ हो गया, तो वो ना वो हेलमेट से उनके लग गया, चेहरे पे लग गया या आँख पे लग गया। वैसे उन्होंने चश्मा पहन रखा था, ना जाने क्यों वो कह रही थी कि मेरी आँख में लग गया। तो मेरे पे फिर भड़क गई कि भाई आप देख के नहीं चला रहे, ये है वो है। मैंने कहा मैडम आप ऐसी बात, ऊपर से कोई डाल गिर रही है तो उसमें मेरा क्या कसूर है भाई, मुझे क्या पता कि ऊपर से डाल गिरने वाली है। तो वो छोटी सी, बहुत छोटी सी लकड़ी थी, मतलब कुछ 3-4 इंची 5 इंची की लकड़ी होगी वो छोटी सी डाली। तो वो टूट के गिरी। तो नहीं चला सकते, ये है वो है, आपको कहाँ की जल्दी हो रही है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है। और आज आज मैं बिल्कुल आराम से डील करूँगा जो भी मेरे को मिलेगा। अगर वो भड़क भी रहा होगा तो मैं बहुत आराम से मुस्कुराते मुस्कुराते डील करूँगा। तो मैंने फाइनली उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में फिर पेमेंट में भी कुछ इशू आने लग गया। पेमेंट में शायद उनका नेटवर्क नहीं चल रहा था या कुछ हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको बाद में कर दूँगी, आप अपना नंबर दे दो, ये है वो है। तो मैंने कहा मैडम नहीं सॉरी, ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको पेमेंट करके ही जाना पड़ेगा, बिना मैं पेमेंट के आपको जाने नहीं दूँगा। तो उस पर भी भड़क गई मेरे ऊपर। मैंने कहा मैडम पैसे के लिए तो नहीं छोड़ सकता मैं आपको। वो ठीक है, आपने जो भी हेलमेट के लिए मुझे इतने सुना दी बातें, वो डाली के लिए मेरे को इतनी बातें सुना दी, और एड्रेस के लिए भी मेरे मेरे ऊपर इतना भड़क गई, आप मेट्रो गेट के लिए भी भड़क गई। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे नहीं छोड़ूंगा मैडम। क्यों? क्योंकि पहले भी मेरी पेमेंटें फंसी हुई हैं और कस्टमर ना तो देता है, और ये रैपिडो वाले ऐसी, मतलब मैं आपकी कहीं पेमेंट फंसती है और आप इनको कॉल करके बात करते हो ना तो ये साफ मना कर देते हैं। ये कहते हैं हमारी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है, आप अगर पैसे नहीं लेते हैं तो वो हमारी कोई ज़िम्मेवारी नहीं है। तो इसलिए भाई थोड़ा सा मैंने उनको कहा कि नहीं मैडम पेमेंट करके ही जाना पड़ेगा आपको। तो फिर बड़ी मुश्किलों के साथ में उन्होंने पेमेंट करी। पेमेंट करने के बाद में भाई मैंने उनको ड्रॉप कर दिया। तो फाइनली मेरा जो आज का पहला एक्सपीरियंस है दिन का वो ये है। और आप लोग भी बताना कमेंट। तो भाई लोगों फ़िलहाल खड़ा हूँ अभी शाहबाद मोहम्मदपुर के पास में। ये रेलवे स्टेशन है, फाटक, वो सामने फाटक है रेलवे स्टेशन। यहाँ भी एक भाई को छोड़ा और छोड़ करके यहीं पे खड़ा हूँ। और आज तो ना जाने ऐसा कुछ क्या हो गया है कि जितने भी मिल रहे हैं ना, नए नए एक्सपीरियंस मिल रहे हैं आज। तो जब मैंने लास्ट अपडेट करी थी वो मैडम के बाद में, तो जस्ट वहीं से ही मेरे को मार्केट से ही सेक्टर 5 से ही एक राइड मिली। तो उनको भाई साहब को जाना था मटियाला गांव। तो आमतौर पे ना मैं मटियाला वगैरह की, राजा वगैरह पुरी वगैरह की, और भी कई सारे इलाके हैं वहाँ पर जो कि काफ़ी ना सीवरेज वगैरह के काम चल रहे हैं और रास्ते पूरे टूटे हुए हैं। तो वहाँ पर मैं जाना कम पसंद करता हूँ। लेकिन होता क्या है कि फिर राइडें जब नहीं आती हैं तो फिर करना पड़ता है। तो भाई वहाँ से मैंने उनको पिकअप किया। पिकअप करने के बाद में तो उनके साथ भी कुछ ऐसी कहानी थी। जैसे ही मैंने हेलमेट लगाने के लिए कहा तो थोड़ा सा गुस्सा हो गए। लेकिन फिर मैंने कहा सर प्लीज़ वगैरह कहा तो उन्होंने लगा लिया। तो उनके साथ क्या हुआ कि मटियाला गांव जब मैं वहाँ पहुँचा
तो पहले तो वो पतली पतली गलियों से इधर उधर से लेके गए, वो मेन रोड से नहीं लेके गए। शायद वो सोच रहे होंगे कि मेन रोड पे जाना पड़ेगा तो हेलमेट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने शायद 2 मिनट हेलमेट लगाया होगा, उसके बाद में वो गलियों में लेके चले गए ताकि गलियों में हेलमेट ना लगाना पड़े। तो हुआ क्या कि भाई गलियाँ इतनी टूटी हुई थी वहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्ड, मैंने वहाँ रिकॉर्डिंग की थी, वो मैं दिखाता हूँ आपको वहाँ पर। तो ये गलियाँ देखो ज़रा, इन गलियों की क्या बुरी हालत है और किस तरीके से यहाँ चला जाता है। तो भाई साहब यहाँ हुआ क्या मेरे साथ में कि जब मैं लेके जा रहा था तो इस गड्ढे के अंदर, मतलब जो आप पानी भरा हुआ देख रहे हैं, इनके अंदर भाई बारिश का कल बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से काफ़ी वहाँ पर जल जमाव हो गया, पानी भर गया। तो हुआ क्या कि साइड में एक छोटा बच्चा कोई स्कूटी लेके जा रहा था, उसने पानी उछाल दिया। अब वो पानी उछाल दिया तो वो मेरे ऊपर भड़कने लग गए कि आप देख के नहीं चल सकते, आपने मेरे कपड़े गंदे कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो मैंने कहा सर एक बात बताओ, आप तो मतलब ये कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं आप लोग। आज मेरे साथ पता नहीं क्या ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि सब लोग ही मुझे अजीब मिल रहे हैं। तो बोलते क्या मतलब? मैंने कहा सर एक बात बताओ, आप ये टूटी फूटी गलियों में से मुझे लेके आ रहे हो, जहाँ पानी भरा हुआ है, जहाँ गटर का पानी बह रहा है, जहाँ कचरा जमा हुआ है, तो वहाँ पर तो पानी का छिट्टा आएगा ही आएगा, पानी तो निकल गिर सकता है ना आपके ऊपर, आपके कपड़े भी गंदे हो सकते हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं ऐसा तो करूँगा नहीं कि पहले राइडर से मैं पूछूंगा कि गलियाँ कैसी हैं कैसी नहीं हैं, और उसके बाद में पहले गलियों को रिपेयर करवाऊँगा, फिर मैं आपको लेकर के आऊँगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बोले कहने लगेगी तो फिर भी देख के चलना चाहिए, ये है वो है। मैंने कहा सर एक बात बताओ, मैं साइड से आपको लेके जा रहा हूँ, सामने से कोई दूसरा स्कूटी वाला या बाइक वाला या कार वाला कोई आकर के आपके ऊपर पानी उछाल देता है, आपके कपड़े गंदे कर देता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थोड़ी है। तो फिर वो भाई भड़कने लग गए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ख़त्म करो इस बात को। मैंने कहा सर कोई बात नहीं है, सॉरी, अगर मेरी वजह से आपको लगता है कि आपको आपके कपड़े ख़राब हुए तो भाई मैं सॉरी मांग लेता हूँ। तो सॉरी वॉरी मांग के बात खत्म करी, वहाँ से चला गया। अब वहाँ से जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा हूँ तो मेरे पास एक राइड और आ गई, एक नया एक्सपीरियंस और देखो। तो वहाँ से एक ने मेरे को कहा, सेक्टर 13 मेट्रो से पिकअप आया था। सेक्टर 13 मेट्रो मैंने उनको पिक किया। पिक करने के बाद में मैं उनको लेके गया। तो भाई साहब आए और आने के बाद में कहते हैं भैया मेरे को ना NSIT जाना है और पहुँचा देंगे आराम से। मैंने कहा ठीक है जी, NSIT पहुँचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने NSIT बताया। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो अपना मैप होता है मैंने वो ऑफ़ कर दिया, क्योंकि बैटरी खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। NSIT का मुझे रास्ता पता था, तो मैंने मोबाइल ऑफ़ कर दिया, मतलब लोकेशन ऑफ़ कर दी और मैं चलने लग गया। तो मैं जब NSIT के गेट पे लेके पहुंच गया ना उनको, मैंने कहा सर आप उतरिए, अब आ गया NSIT। तो कहते हैं मेरे को यहाँ नहीं आना था, मेरे को तो उस NSIT के अपोजिट में जाना था। अपोजिट मतलब कि रोड क्रॉस करके दूसरी साइड में वहाँ पर एक जो कार वगैरह के शोरूम वगैरह हैं, मारुति और दूसरी बहुत सारी गाड़ियों के शोरूम वगैरह, रिपेयरिंग सेंटर वगैरह है। कोई भी आदमी होता है तो वो आपको लैंडमार्क बताता है। मैंने कहा हद है कि भाई साहब, मैं कहा लैंडमार्क बताता है तो लैंडमार्क के साथ में एड्रेस भी तो बताता है कि हाँ इस जगह जाना है। कह रहा आपको मैप फॉलो करना था, ये करना था, वो करना था। मैंने कहा सर आप हद कर रहे हो। आपने बैठते के साथ ही मुझे कहा कि मुझे NSIT जाना है और मैं NSIT आपको लेकर के आ गया हूँ, अब आप कह रहे हो कि मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को यहाँ जाना है। तो उससे भी छोड़ो यार, बहस का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आज पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसे ही एक्सपीरियंस मुझे मिल रहे हैं। तो उन भाई साहब ने फिर उन भाई साहब को मैंने वापस से U-टर्न किया और वहाँ पर छोड़ा मैंने। और उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी कि हेलमेट नहीं लगा रहे थे, उसके लिए भी मैंने उनको कहा, फिर मैंने इग्नोर करके छोड़ दिया। तो भाई साहब ये पता नहीं क्या बात आजकल है लोगों के अंदर कि लोग ना गलतियाँ करते हैं और अपनी गलतियाँ मानते भी नहीं। एड्रेस गलत बताते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे यहाँ नहीं वहाँ जाना था। तो फिर भाई उनको भी जैसे तैसे मैंने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद में छोड़ दिया। लेकिन फिर भैया को पता नहीं क्या रियलाइज़ हुआ, जब वो उतरने लग गए और पेमेंट करने लग गए तो उन्होंने मुझे सॉरी बोला और उसके बाद में वो चुपचाप चले गए। इसके आगे कोई बात नहीं है, सॉरी बोल के वो चुपचाप चले गए। तो अभी तक का भाई लोगों यही एक्सपीरियंस है। बाकी और एक आध दो राइडें मेरे को मिलती रही और एक लास्ट राइड अभी जो मैं लेके आया, ये शाहबाद मोहम्मदपुर रेलवे स्टेशन को शायद कोई गाड़ी वगैरह पकड़नी थी, ट्रेन पकड़नी थी, तो उनको भाई को मैंने ड्रॉप कर दिया। अच्छा, तो उनको ड्रॉप करके अब मैं यहाँ बैठा हूँ, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो भाई आज तो मतलब कि काफ़ी अजीब सा दिन हो रहा है। बाकी चलो कोई बात नहीं है, अभी पूरा दिन। और भाई लोगों जो अभी का वक्त है वो हो चुका है 12:41 और जो स्कोर है कि ऊबर में 94 रुपीज़ और रैपिडो में 182 रुपये। तो अभी तक का फ़िलहाल यही है, 1 बज चुके हैं। जो फ़िलहाल है भाई लोगों, मौसम बहुत बिगड़ रहा है और पूरा एकदम मौसम बदल चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। मुझे लगता है शायद कल के जैसी बारिश होगी। ये देखो ये देखो कितनी हवा बहुत तेज़ चल रही है, बिल्कुल मस्ताना मौसम। चलो ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। अगर बारिश नहीं होगी तो फिर शाम को मुलाकात होगी और अगर बारिश होगी तो फिर भाई फिर सीधा कल ही मुलाकात होगी। ठीक है भाई, तो बाय बाय सभी को। तो जैसे ही मैं वहाँ से निकलता हूँ और उसके बाद अचानक से बहुत तेज़ बारिश हो गई और मैं सारा भीग गया।
और अभी फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूं घर। ये देखो मेरी हालत, रेनकोट वगैरह पहन रखा है लेकिन मैं अंदर से पूरा भीग चुका हूं। ये देखो जूते कहीं पड़े हैं और कपड़े कहीं पड़े हैं, रेनकोट कहीं पड़ा है, सब कुछ बुरा हाल हो चुका है। और साथ के साथ मेरा जो बैग है जिसके अंदर मेरे गाड़ी के कागज़ थे, पावर बैंक था और पर्स था, तो पैसे भी भीग गए, पर्स भी भीग गया, पूरा बैग भीग गया, तो बहुत ही बुरा हाल हुआ। तो अचानक से कुछ इतनी तेज़ बारिश हो गई कि बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं मिला और सब कुछ भीग गया और मेरे कपड़े भी भीग गए, मैं भी भीग गया। तो फ़िलहाल अभी आज के लिए इतना ही। तो फ़िलहाल अभी रैपिडो के अंदर 184 रुपये का काम किया है और ऊबर के अंदर जो मैंने काम किया है वो 92 रुपीज़ का काम किया। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही, होगी कल मुलाकात। सभी भाइयों को राम राम, नमस्ते, बाय बाय।